हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं सम्राट सिंह क्लास 7 का चैप्टर 16 पढ़ाऊंगा। वाटर ए प्रीशियस रिसोर्स। वाटर क्या है? हमारा एक बहुत ही प्रीशियस रिसोर्स है, जैसे हम हिंदी में कहते हैं पानी एक अनमोल संसाधन है। देखिए इस चैप्टर्स के पहले कुछ जानते हैं कि पानी के बारे में हमारा जो कुछ स्लोगन्स बने हैं उसके हिसाब से स्टार्ट किया गया। जल है तो कल है, मतलब अगर पानी है तभी हमारा फ्यूचर है। आप भी सुने होंगे जल ही जीवन है। बहुत सारे स्लोगन्स इसके ऊपर बना है, तो आज हम उसी के वाटर के बारे में पढ़ते हैं। इफ़ यू हैव वाटर यू कैन थिंक फॉर द फ्यूचर। अगर आपके पास पानी है तो आप फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं। यू हैव परहैप्स अवेयर ऑफ द 22 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज द वाटर डे। जो हमारा 22 मार्च है वो वाटर डे पे सेलिब्रेट किया जाता है। स्कूल सेलिब्रेट वाटर डे एंड इनवाइट पोस्टर फॉर द चिल्ड्रन ऑन योर एज ग्रुप। सम ऑफ द पोस्टर प्रेजेंट ऑन द डे। इसमें देखिए बताया गया है कि जो भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं तो स्कूल्स वाले क्या करते हैं, बोलते हैं कि पानी के ऊपर कुछ स्लोगन्स या कुछ पोस्टर बनाइए। देखिए कुछ बच्चों ने यहाँ पे या फिगर में दिया गया, सेव सेव इन एवरी ड्रॉप्स ऑफ वाटर। हर एक पानी का ड्रॉप बचाइए। यू कैन सेव वाटर। आप पानी बचा सकते हैं। एवरी ड्रॉप काउंट्स। हर एक पानी का बूंद गिना जाता है। माई बेस्ट फ्रेंड वाटर। मतलब पानी ही हमारे जीवन का एकमात्र संसाधन नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस चीज़ हो सकता है। व्हाट इज़ मैसेज यू गेट फ्रॉम दिस पोस्टर। आपको इस पोस्टर से क्या क्या मैसेज मिला वो आपको बताना है। ठीक है। हैव यू एवर फेल्ट ए शॉर्टेज ऑफ वाटर एट होम और एट ए स्कूल। क्या कभी आपने इस पानी की कमी या स्कूल में या घर पे आपने महसूस किया है? नो वर्ड्स वी सेलिब्रेट वाटर डे एवरी ईयर टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ एवरीबडी टुवर्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। हर साल हम लोग वाटर डे क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमको लोगों को अटेंशन देना होता है कि हमें वाटर को कंजर्व क्यों ज़रूरी है। द अमाउंट ऑफ वाटर रिकमेंडेड बाय द यूनाइटेड नेशंस फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग पीपल हाइजीन इन ए मिनिमम 50 लीटर पर पर्सन डे। देखिए एक दिन पे एक आदमी के पीछे कितना पर लीटर पानी लग जाता है वो इसमें बताया गया है। ड्रिंकिंग में, वॉशिंग में, कुकिंग में, मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन, मिनिमम ऑफ 50 लीटर पर पर्सन पर डे। एक आदमी के ऊपर 50 लीटर पानी एक दिन में खर्च होता है। तो दिस अमाउंट इज अबाउट 2.5 बकेट ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे। दो और आधा बाल्टी, जो हम लोग बकेट मतलब बाल्टी होता है, उससे दो पूरा पूरा बाल्टी और आधा बाल्टी एक फैमिली के एक पर्सन के लिए यूज होता है। इज योर फैमिली गेटिंग ए लीस्ट दिस मच ऑफ वाटर? इफ यस यू शुड कंसिडर योर सेल्फ फॉर्चुनेटेड बिकॉज मिलियन ऑफ पीपल इन आवर कंट्री डू नॉट गेट इनफ वाटर। अगर आपकी फैमिली को इतना पानी मिलता है तो आप खुशकिस्मत है, क्योंकि बहुत लोगों ऐसी दुनिया में हैं जिनको इतना भी पानी का नसीब नहीं होता है। वाटर अबाउट योर फ्रेंड्स एंड देयर फैमिली, शेयर योर एक्सपीरियंस विद देम। आपको फैमिली और फ्रेंड्स से आपका एक्सपीरियंस शेयर करना है। इन सम प्लेसेस देयर इज एन एक्वेट शॉर्टेज ऑफ वाटर, ट्रैप running dry, long queues of water, fights, marches and protests for demands of the water have become a common sight especially during summer। देखिए कई जगहों पे हमारा पानी नहीं मिलता है। जो नल हमारे जो टोटी बहते रहते हैं, जो नल का सप्लाई होता है उसमें पानी की कमी होती है, उसमें ड्रॉप्स ऑफ वाटर भी नहीं रहते हैं और बहुत सारा स्ट्राइक्स और इसके डिमांड में प्रोटेस्ट होता रहता है कि पानी की मांग के लिए। सम ऑफ द न्यूज़पेपर क्लिप्स क्लियर इंडिकेट दिस मैसेज, इट इज़ नॉट ट्रू वाटर फेस एक्वेट शॉर्टेज ऑफ वाटर। देखिए कुछ यहाँ पोस्टर्स में आपको बताया गया है और बोला गया है कि मतलब आप इसमें से देख सकते हैं। इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी, व्हाट इफ 2006 गेट लेसर रेन, आर योर वाटर कॉन्सिक्वेंस। ये सारा चीज़ आपको इसमें बताया गया। देखिए यहाँ पे पिक्चर्स में भी दिखाया गया कैसे लॉन्ग क्वेज ऑफ वाटर, मतलब लंबी लाइन लगी है पानी के लिए। कई जगहों पे ऐसा होता है, जैसे आप देखने को मिलेगा, आप लोग मूवीज़ में भी देखे होंगे कि पानी के लिए सुबह सुबह उठ के लाइन लगाना पड़ता है, तब आपको जाके पानी मिलता है। ठीक है। देखिए उसमें कुछ एक्टिविटीज़ करके दिखाया गया है अर्थ के ऊपर। वाटर स्टोरेज हैज़ बिकम ए मैटर ऑफ द कंसर्न थ्रू आउट द वर्ल्ड, इट्स एस्टिमेटेड एट इन ए फ्यू ईयर्स फ्रॉम नाउ। मतलब कि वाटर का सेफ्टी पूरे वर्ल्ड में ही बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स हो गया है। अगर हम इसको नहीं सही से चलाएं तो क्या हो सकता है। 2003 was observed as the international year of the fresh water to make people aware of drilling national resources। 2003 में हम जो क्या ऑब्जर्व किए थे, इंटरनेशनल ईयर फ्रेश वाटर का इंटरनेशनल ईयर पीपल को क्या अवेयर किया जा रहा था उसके लिए। मोर देन 1/3 ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड कुड फेस वाटर स्केसिटी। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर हम पानी को नहीं सेव किए तो पूरे दुनिया का 1/3 हिस्सा, मतलब 1/3 पीपल्स को फेस करना पड़ेगा उनको पानी
नहीं मिलेगा। बिफोर वी डिस्कस वाई वाटर इज गेटिंग सोर्सेज वी मस्ट नो हाउ वाटर इज अवेलेबल फॉर अस इन आवर प्लेनेट। पहले पानी की कमी को पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि हमें पानी इस प्लेनेट पे मिला कैसे। हाउ मच वाटर इज अवेलेबल, कितना पानी अवेलेबल। लुक एट द पिक्चर ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम द स्पेस। ये देखिए स्पेस से अर्थ का पिक्चर लिया गया है और उसको दिखाया गया है। यू आर अवेयर दैट अबाउट 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। 71% क्या है, पानी कवर्ड है। वाटर धरती जो है पानी से कवर्ड है। कंटेन इन द सीस एंड ओशन, सभी मतलब ऐसा नहीं है कि वो पीने का पानी है, सभी में ओशंस, रिवर, लेक्स, आइस कैप्स, ये सारा चीज़ ग्राउंड एंड एटमॉस्फेयर में भी जो जो वाटर प्रेजेंस है वो सारा टोटल करके आपको बताया गया है। ठीक है। द वाटर दैट इज़ फिट फॉर यूज़ ऑफ फ्रेश वाटर परफॉर्म द फॉलोइंग। देखिए जो पानी हमारे पीने लायक है उसके बारे में कुछ यहाँ पे एक्टिविटीज़ बताया गया है। एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आप समझ लीजिए कि ये जो बकेट ऑफ पानी है ये क्या है, पूरा धरती पे जो पानी है वो इसमें प्रेजेंट है। उसके बाद जो ये मग में दिखाया गया है ये हमारा क्या है, रिप्रेजेंट टोटल फ्रेश वाटर। आपका पूरे धरती पे कितना फ्रेश वाटर है वो आपको एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट जो ग्लास में आप देख सकते हैं इसमें क्या बताया गया, दिस गिव्स ए मेजर ऑफ यूजेबल वाटर प्रेजेंट ऑन द ग्राउंड। ये हमारे ग्राउंड में जितना पानी हम लोग यूज़ कर सकते हैं वो पानी ग्लास के रूप में बताया गया। और लास्ट में देखिए ये स्पून्स में, स्पून मतलब चम्मच में दिखाया गया, इट्स रिप्रेजेंट ऑल द वाटर प्रेजेंट इन ऑल द लेक्स एंड रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। सभी पानी, सभी तालाब और सभी नदियों में जो पानी हमारा आज के टाइम में प्रेजेंट है वो इसमें दिखाया गया। देखिए ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया गया है कि हम लोग का पानी की कितनी कम, पानी तो है लेकिन पीने लायक पानी जो हमारे पास है और प्रेजेंट है वो लास्ट में आप यही यूज़ कर सकते हैं। ये सारा, ये तो पूरा धरती का पानी है क्योंकि इसमें बहुत सारे भी वाटर होते हैं, वेस्टेज वाटर होते हैं, सी वाटर होते हैं जो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। समझ में आया आप लोग के यहाँ से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, फॉर्म्स ऑफ वाटर। अब किस किस फॉर्म्स में वाटर को हम देख सकते हैं वो इसमें एक्सप्लेन किया गया है। आर यू अफ्रेड दैट कंटिन्यूस यूजिंग विल सम डे एक्सटींग्विश ऑफ द वाटर अवेलेबल फॉर अस। यू नो दैट द वाटर ऑन द अर्थ हैज ए मेंटेनेंस फॉर मिनरल्स मिलियंस ऑफ ईयर्स बाय द वेरियस प्रोसेस विच मेक्स ए वाटर साइकिल। देखिए आपको क्या डर लगता है कि मतलब जैसे पानी हम यूज़ करते रहें तो पानी क्या ख़त्म हो जाएगा। धरती पे जो पानी है हमारा वो कैसे मेंटेन है, बहुत सारे सालों से। ऐसा थोड़े आज से ही पानी नहीं है, हमारा बहुत मिलियंस ऑफ मिलियंस ईयर्स एगो से ही पानी है हमारे धरती पर। तो ये कैसे मेंटेन हुआ है उस चीज़ के बारे में हम यहाँ पर प्रोसेस पढ़ेंगे और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। You know that there where a water circulate to the water cycle, it can be found in the three forms, solid, liquid and gases। तीन प्रकार में पा सकते हैं, सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेट में। एट एनी गिवन टाइम समवेयर ऑन द अर्थ द सॉलिड फॉर्म स्नो एंड आइस। देखिए अब उसमें बताया गया है कि जो सॉलिड फॉर्म है हमारा वो किस में आप पा सकते हैं, धरती पे वो स्नो और आइस के रूप में पा सकते हैं। इट्स प्रेजेंट्स एज आइस कैप्स ऑफ द पोल्स। अब देखिए वाटर साइकिल्स के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं उसमें थोड़ा यहाँ पिक्चर्स के हिसाब से बता दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पानी है क्या होता है, ये देखिए पूरा इस एरिया में पूरा पानी है, ठीक है ना। अब वो हमारा क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। एब्जॉर्ब होने के बाद सारे तरह से जितना भी पानी हमारा एब्जॉर्ब है धरती पे, जितना भी पानी से है, देखिए कुछ नदी से होता है, कुछ प्लेट से होता है, कुछ ज़मीन से होता है, वो एब्जॉर्ब होता है और क्लाउड्स में चला जाता है। क्लाउड्स जब हमारा क्या करता है, वो रेन करता है, ठीक है। जब वो रेन करता है तो हमारा क्या होता है, वो सभी जगह पे पूरे ऑल द एटमॉस्फेयर्स में वो रेन होता है और फिर वो वापस धरती पे जो इवोपरेट पानी होता है वो धरती पे वापस रेन के रूप में वापस आ जाता है। समझ में आया। ऐसे ही ये सर्कल वापस फिर चलते जाता है। इसी पूरे सर्कल को क्या कहते हैं, इवोपरेशन। यहाँ से स्टार्ट है, ये सर्कल्स यहाँ आता है और फिर ये पूरा कंटिन्यू सर्कल हो जाता है। समझ में आया। हम जो दूसरा फॉर्म यहाँ पे पढ़ रहे थे तो देखिए वहाँ क्या है, द अर्थ स्नो कवर्ड माउंटेन्स एंड ग्लेशियर। जो हमारा स्नो है और आइस है जो हमारा माउंटेन्स और ग्लेशियर से रूप में बना हुआ है वो धरती पे आप ले सकते हैं। सेकेंड फॉर्म हमारा क्या था, लिक्विड। लिक्विड वाटर इज प्रेजेंट इन द ओशन, लेक, रिवर्स एंड इवन अंडरग्राउंड। लिक्विड को, पानी को लिक्विड के रूप में हम देख सकते हैं। उसमें आप कहाँ पा सकते हैं, ओशंस में पा सकते हैं, रिवर्स में, लेक्स में और अंडरग्राउंड के नीचे, ज़मीन के नीचे भी आपका लिक्विड फॉर्म में वाटर आपको मिल सकता है। नाउ थर्ड स्टेज क्या है, द गैसियस। गैसियस फॉर्म इन द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस। वो हमारा वाटर वेपर मतलब मॉइस्चर जो हमारा भाप होता है ना, जैसे आप लोग देखेंगे बहुत सारा भाप और मॉइस्चर्स हमको एयर में पाए जाते हैं, उस फॉर्म में एयर गैसेस के रूप में हम पा सकते हैं। द कंटिन्यूअस साइक्लिंग ऑफ द वाटर अमॉन्ग इन
Its three forms keep the total amount of water on the earth constant even when the whole world is using it thus। ठीक है, ये जो तीनों फॉर्म है हमारा धरती पे पूरा ये कांस्टेंट ये इवनली डिवाइड हो गया, मतलब इक्वली डिवाइड हो गया, और सभी जो भी टोटल अमाउंट ऑफ वाटर धरती पे प्रेजेंट है वो तीनों फॉर्म में मिला के प्रेजेंट है, जो आपका 71% आपको बताया गया था। देखिए यहाँ पर वाटर के बारे में यहाँ पे जो देखिए, the water is drawn from nearby lakes, river, pond or wells. The water is supplied through a network of a pipe. Many villages do not have such a water supply. There people fetch water directly from the sources. Often people and the even children have to walk several kilometers to fetch water। देखिए जो हमारा बॉडी है वाटर्स का वो हमारा कहाँ से पानी निकलता है, नियर बाई द लेक से, रिवर से, पॉन्ड से हमको मिलता है। जबकि हम लोग कुआं वेल्स जो हमारे पुराने समय में कुआं खोदा जाता था पानी को लेने के लिए। द वाटर इज सप्लाई टू द नेटवर्क ऑफ पाइप, और आज के समय में हमारा जो पाइप के थ्रू वाटर सप्लाई किया गया है दूर दूर विलेजेस एंड टाउन्स में, और उसमें बिल्कुल वाटर बहुत कम ही वाटर सप्लाई हो पाता है क्योंकि पीपल को बहुत दूर तक जाना पड़ता है। देखिए पिक्चर्स में आपको दिखाया गया कैसे वो मटका लेके, ठीक है, पोर्ट्स लेके वो जाते हैं दूर दूर तक और पानी कलेक्ट करने के लिए वहाँ पे पहुँचते हैं। ऑफन पीपल्स इवन चिल्ड्रंस को भी बहुत सेवरल माइल्स ऑफ बहुत दूर तक जाना पड़ता है, मतलब सेवरल किलोमीटर्स, मतलब 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर पे उनको जाना होता है पानी को लेने। द चिल्ड्रन सफ़र ए लॉट, चिल्ड्रन को इसके वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है। दे कैनॉट अटेंड स्कूल रेगुलरली सिंस दे स्पेंड आवर्स इन फेचिंग वाटर, वो अपना स्कूल रेगुलरली कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको पानी ढोने के लिए बहुत दूर जाना पड़ जाता है। A large number of people draw water from the wells, tube wells and hand pumps from where these sources get water, और बहुत सारे लोग कहाँ से पानी लेते हैं, वेल्स जैसे कुआं के बारे में बताए, ट्यूबवेल्स बताए, हैंड पम्प जो हमारे घर पे रहता है हैंड पम्प, उसके थ्रू हम वाटर लेते हैं। लेकिन ये सोर्सेज कहाँ से आता है वाटर्स का वो आपको अब आगे टॉपिक में पढ़ाया जाएगा। ग्राउंड एज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर, ग्राउंड वाटर जो हमारा है वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर है, मेन सोर्सेस ऑफ वाटर है। इफ़ वी डिग ए होल इन द ग्राउंड नियर ए वाटर बॉडी वी मे फाइंड दैट द सॉइल इज मॉइस्ट, अगर हम पानी के जैसे नदी वदी के सामने या किसी वेल के सामने अगर हम अपना ज़मीन खोदेंगे तो उसमें क्या मिलेगा, जो पानी जो हमारा मिट्टी है वो मॉइस्ट मिलेगा, मतलब वाटर के साथ मिक्स होगा। द मॉइस्चर इन द सॉइल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ वाटर अंडरग्राउंड। इफ़ वी डिग डीपर एंड डीपर वी कुड रीच ए लेवल वेयर ऑल द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल गैप बिटवीन रॉक्स एंड फिल्ड विथ वाटर। ठीक है, अगर हम यही ज़मीन को और नीचे खोदते जाएंगे तो एक ऐसा प्लेस आएगा जहाँ पे पानी और सॉइल्स वहाँ पे मिला हुआ है, तो क्लियर वहाँ पे आपको वाटर लेवल देखने को मिल जाएगा। और उसी लेयर को हम क्या बोलते हैं, वाटर टेबल, कि किस लेयर पे हमें जाके पानी का सतह मिल रहा है उसी को वाटर टेबल कहते हैं। द वाटर टेबल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, हर एक जगह पे अलग अलग उसका लेवल होता है। एंड इट्स मेनी इवेंट चेंजेस एट ए गिवन प्लेस। द वाटर टेबल में बी डिपेक्ट डेप्थ ऑफ लेस देन ए मीटर और मेनी बाई सेवरल मीटर बिलो द ग्राउंड। ये कई जगहों पे अलग अलग डिस्टेंस पे रहते हैं, कभी कोई ऊपर ही मिल जाता है, कभी बहुत नीचे हम लोग को डिग करना पड़ता है। द वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल इज कॉल्ड द ग्राउंड वाटर, जो वाटर टेबल हम लोग को वाटर मिलता है वाटर टेबल उसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर बोलते हैं। और यही सोर्स है ग्राउंड वाटर का, जो पानी का है वो सोर्स कहाँ से आता है वो आपको इसमें बताया गया है। द रेन वाटर एंड द वाटर फ्रॉम द अदर सोर्सेज सच एज रिवर्स एंड पॉइंट्स शिप्स थ्रू द सॉइल्स एंड फिल्स द एम्प्टी स्पेस ऑफ द क्रैक्स बिलो द ग्राउंड। जो हमारा बारिश का पानी आता है और भी बहुत सारे सोर्सेस हैं, जो रिवर्स हैं, लेक्स हैं, इसके थ्रू पे जो पानी हमारा छन के नीचे जाता है, ऑब्जर्व होके जो नीचे जाता है और लेयर्स के जो रॉक्स के लेयर्स के बीच में जो गैप है उसको वाटर से भर देता है, इसी टाइप में ग्राउंड वाटर हमारा फिल होता है। द प्रोसेस ऑफ स्वीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। और इनफिल्ट्रेशन किसे कहते हैं, जो पानी हमारा नीचे अभी आपको जैसे मैंने बताया नीचे वो एब्जॉर्ब होके जाता है, तो वो कैसे होके उस चीज़ को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस बोलते हैं। द ग्राउंड वाटर डस गेट रिचार्ज बाई दिस प्रोसेस, और ग्राउंड वाटर हर बार इसी से रिचार्ज, मतलब इसका भी साइकिल होता है, अगर ख़त्म होता है तो फिर वो इसी के थ्रू, रेन के थ्रू और रिवर्स के थ्रू स्वीप होकर नीचे वाटर फिल हो जाता है। एट द प्लेस द ग्राउंड वाटर इज स्टोर बिटवीन द लेयर ऑफ हार्ड रॉक्स बिलो द वाटर टेबल, दिस इज नॉन एज द एक्वाफायर। देखिए जो जिस जगह पे हमारा वाटर कलेक्ट होता है ज़मीन और रॉक्स के बीच में, सॉइल्स और रॉक्स के बीच में, तो उस प्लेस का नाम क्या दिया गया, एक्वाफायर। वाटर इज द एक्वाफायर्स कैन बी यूजली
पम्प्ड आउट विद द हेल्प ऑफ द ट्यूबवेल और हैंड पम्प्स। और यहाँ का पानी कैसे हमको बाहर मिल सकता है? ट्यूबवेल्स और हैंड पम्प से। जैसे हम लोग अपने घर पे मोटर्स लगाते हैं और पंप लगाते हैं, उस हिसाब से। देखिए इसमें यहाँ पे आपको डायग्राम में थोड़ा एक्सप्लेन करके दिया गया है। जैसे यहाँ पे हैंड पम्प है, हम लोग घर पे जो अपना नल लगाते हैं उसके वजह से होता है। ग्राउंड का वाटर, ये वाटर टेबल है। देखिए ग्राउंड के नीचे आपको एक लेयर मिलेगा जहाँ पे आपको पानी पूरा मिलेगा। तो ये, और एक्वाफायर कहाँ होता है? वाटर टेबल के जस्ट नीचे होता है, जहाँ पे वो पूरा प्यूरिफाइड वाटर वहाँ पे रहता है। इसी चीज़ को जो ग्राउंड वाटर बोलते हैं। तो ये रिचार्ज कैसे होता है? बारिश के पानी से। ये देखिए यहाँ पर रिचार्ज किया गया है, और स्ट्रीम्स और लेक्स के वजह से भी यहाँ पे पानी आपका इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, वेयर डू यू वर्क एट, कैन वी कीप ऑन ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम अंडर द ग्राउंड, हाउ विल इट अफेक्ट द वाटर टेबल? क्या हम लोग हमेशा पानी बाहर निकालते ही रह सकते हैं? अगर हम लोग निकालते रहें तो उसका क्या इफेक्ट होगा, उस पर बताया गया। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आर सब कॉमन फैक्टर अफेक्टिंग द वाटर टेबल। जो हमारा एग्रीकल्चर है, पानी खेती चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ज़मीन से सेक्शन पाइप डालते हैं, पंपू सेट यूज़ करते हैं और वहाँ से पानी निकालते हैं। स्केर्सिटी रेनफॉल इज अनदर फैक्टर डेट में डिप्लीट द वाटर टेबल। बारिश की कमी के वजह से हमारा जो वाटर टेबल है वो भी डिसबैलेंस हो सकता है। येट अनदर फैक्टर अफेक्टिंग वाटर टेबल कुड बी डिफोरेस्टेशन एंड डिक्रीजिंग इन द अफेक्ट एरिया। और दूसरा हमारा जो वाटर टेबल को डिफेक्ट कर सकता है वो डिफोरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई को डिफोरेस्टेशन कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए हमारा यहाँ पे हम लोग ने अभी क्या पढ़ा है कि वाटर टेबल्स को जो डिस्टर्ब कर सकता है, किस किस फैक्टर के वजह से वो अफेक्टेड है। तो पहला हमारा जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है, दूसरा हमारा जो रेनफॉल का स्केर्सिटी है, मतलब रेनफॉल कम होना होता है, मतलब बारिश कम होता है उसके वजह से, और तीसरा हमारा जो क्या है, डिफोरेस्टेशन एंड डिक्रीजिंग इन द अफेक्ट एरिया ऑफ स्वीपेज। तो डिफोरेस्टेशन हमें नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ लगाना चाहिए। अब देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या है, डिप्लीनेशंस ऑफ वाटर टेबल। वाटर ड्रॉन फ्रॉम द अंडर द ग्राउंड गेट्स रीस्टोर्ड बाय द स्वीपेज ऑफ द रेन वाटर। द वाटर टेबल डज नॉट गेट अफेक्टेड एज लॉन्ग एज वी ड्रॉ एज मच वाटर एज इन द रिप्लेस बाय द नेचुरल प्रोसेस। देखिए इसमें बताया गया जो हमारा वाटर टेबल है कि वो रिप्लेस हो जाता है किसके वजह से, रिचार्ज किसके वजह से हो जाता है, रेनफॉल के वजह से। और तब तक वो कम, उसका प्रोसेस में कमी नहीं होगा, जैसे उसका इफेक्ट नहीं करेगा जब तक कि हमारा दोनों मेंटेन हो, बारिश भी उतना ही और हम लोग निकाले भी उतना ही, तब तक वो लेवल मेंटेन रहेगा। जैसे ही हमारा बारिश कम हो जाएगा और हम पानी ड्रॉ करना ज़्यादा निकाल देंगे, मतलब ज़्यादा निकालना स्टार्ट कर देंगे, तो हमारा जो वाटर टेबल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। दिस में हैपन ड्यू टू द मेनी रिसोर्सेज इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन, इंडस्ट्रीज एंड, ठीक है, एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। जो हमारा एक्टिविटीज़ के बारे में आपको बताया गया है, डिप्लीटेशन ऑफ वाटर क्या क्या हो सकता है, तो वो सारा चीज़ इसमें हम लोग ज़्यादा पानी निकाल देंगे खेती के लिए, और फिर डिफॉरेस्टेशन कर देंगे, फिर रेन जो वाटर का जो सोकिंग है, रेनफॉल है, वो कम हो जाएगा। इसके वजह से हमारा जो वाटर टेबल है उसका डिप्लीटेशन हो जाएगा, मतलब उसमें कमी आ सकता है। ठीक है, दूसरा हमारा पॉइंट्स क्या दिया है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन का, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन क्लियर डिमांड्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, शॉप्स, ऑफिस, रोड्स एंड प्रिवेंट दिस डिक्रीजेशन द ओपन एरिया लाइक द पार्क एंड द प्लेग्राउंड। दिस इज टर्न डिस्कस डिक्रीज द स्वीपेज ऑफ द वाटर। इंक्रीज पॉपुलेशन भी एक हमारा वाटर डिप्लीटेशंस का एक मेन रीज़न हो सकता है, क्योंकि जैसे ही हमारा पॉपुलेशन बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ मट्टी होता है उसको हम लोग घर बना लेते हैं, पार्क्स बना लेते हैं, रोड्स बना लेते हैं। तो जो हमारा मट्टी है उसको सीमेंटेड हो जाता है, तो पानी वहाँ से स्वीप मतलब सोखना होता है। जैसे पानी अगर आप डाल देंगे ज़मीन के ऊपर तो वो सोख लेता है, तो वो कम हो जाता है, क्योंकि पत्थर हो गया, वो लेयर बिछ गया एक मट्टी के ऊपर एक लेयर हो गया, तो कैसे वो स्वीप करेगा। इसके वजह से भी हमारा जो प्रॉब्लम्स आ सकता है। रिकॉल दैट ए पक्का फ्लोर डज नॉट अलाउ वाटर टू सीप इन ईजीली। ठीक है, जो पक्का फ्लोर होता है, जो हमारा कच्चा और पक्का फ्लोर हम लोग क्लासेस में, पिछले क्लासेस में पढ़े हैं, तो उसमें क्या बोलता है कि पक्का जो लेयर होता है वो हमें पानी को स्वीप करने से रोकता है। ठीक है, वाइल इन द ग्रास लोन वाटर स्वीप थ्रू इन नो टाइम्स। और लेकिन जो ग्रास का लोन होता है, जहाँ पे घास होते हैं, मट्टी होते हैं, वहाँ पे टाइम नहीं लगता है पानी को सोखने के लिए। Moreover, a huge amount of the water is required for the construction work. Often ground water is used for this purpose. कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए भी बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, और उस समय धरती की ही पानी को हम लोग यूज़ करते हैं। So on the other hand, we are consuming more ground water, and the other we are allowing lesser water to seep into the ground. This result in the depletion of water. In fact, the water table is some part of many citizens that has gone down eventually low level day by day. This result in
डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल। अब देखिए जो हम लोग कंस्ट्रक्शन का पानी है, क्या उसको ऊपर तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जो रेन वाटर है उसको स्वीप होने के लिए बहुत सारा रोक लगा दे रहे हैं, मतलब हम लोग लेयर्स पर लेयर्स लगाए जा रहे हैं। तो जो पानी है हमारा वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है, यूज़ ज़्यादा हो रहा है और स्वीपिंग कम हो जा रहा है उसका लेवल। तो इसके वजह से जो हमारा वाटर टेबल का जो डिप्लीटेशन है वो हमारा इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ वाटर, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ वाटर। वाटर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसके बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ वाटर ओवर द ग्लोब इज क्वाइट अनइवन ड्यू टू द नंबर ऑफ फैक्टर। पूरे वर्ल्ड में ये अनइवन है, मतलब ग्लोब में पूरा अनइवन है, एक जैसा पानी हर जगह डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, अलग अलग जगह पे अलग अलग अमाउंट्स ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसका बहुत सारा फैक्टर है, तो इसमें हम इस टॉपिक्स में उसका फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। सम प्लेसेस हैज गुड अमाउंट ऑफ रेन एंड वाटर रीचेज, बहुत जगह पे बहुत ज़्यादा पानी और बारिश होता है। अदर कहीं पे जो डेजर्ट है वहाँ पे रेनफॉल की भी कमी होती है। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री एंड द रेनफॉल इज नॉट सेम एवरीवेयर एंड सम रीजन्स हैव एक्सेसिव रेनफॉल वाइल सम अदर इज ए वेरी लिटिल रेनफॉल। एक्सेसिव रेनफॉल कॉज फ्लड्स वेयर द एब्सेंस ऑफ द रेन रिजल्ट इन ड्राउट। देखिए इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, जिसकी वजह से हर जगह पे अलग अलग पानी का मात्रा रहता है। कहीं पे बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, एक्सेस वाटर के वजह से वहाँ पे फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाता है। और कहीं पे ऐसा होता है कि वहाँ पर बारिश ही नहीं होता, तो वहाँ पे ड्राउट पड़ जाता है, मतलब सूखा पड़ जाता है। Therefore, some regions in our country may have a flood while others suffers from the drought at the same time। एक ही समय पे हमारे कंट्री में दो चीज़ हम लोग को देखने को मिल जाता है। कुछ कंट्रीज या कुछ देशेस होते हैं जो जहाँ पे बाढ़ की संभावना होती है, और दूसरे जगह पे क्या देखने को मिलता है कि वहाँ पे सूखा पड़ गया। ठीक है, ये चीज़ हमारा अलग अलग कैसे कैसे डिवाइड हुआ उसके हिसाब से वो बताया, मतलब इसी के हिसाब से हम जान सकते हैं कि इंडिया में या ऑल ओवर द वर्ल्ड में वाटर को एक जैसा डिवाइड नहीं किया गया। एक समय में हम दो चीज़ देख सकते हैं, एक जगह ड्राउट और एक जगह फ्लड। ठीक, अगला हमारा जो टॉपिक है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है। खेती में जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं उसके वजह से क्या क्या होता है वो चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। A majority of farmers in the India depend upon the rain and irrigation their crops. Irrigation systems such as the canal are there only few places. Even these systems may suffer from lack of water due to the erratic rainfall. Therefore, farmers have to use the groundwater for the irrigation। देखिए एग्रीकल्चर में क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं वो ज़्यादातर डिपेंड किसके ऊपर होते हैं, रेंस के ऊपर होते हैं। अगर बारिश होता है तो उनको उनका जो खेती होता है बहुत अच्छा होता है। दूसरा जो हमारा सिस्टम्स होता है वो किसके ऊपर, कैनल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। ये कई बहुत कम जगहों पे होता है। और जो हमारा जिसके पास पानी नहीं पहुंच पाता है वो क्या यूज़ करते हैं, वो ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं, मतलब ज़मीन से निकला हुआ पानी को ग्राउंड वाटर बोलते हैं। हम लोग नीचे सेक्शन पाइप डालते हैं, जैसे आपको मैंने बताया, सेक्शन पाइप डाल के और वहाँ से पानी पुल आउट करके अपने खेतों में एग्रीकल्चर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, जो हमारा ग्राउंड वाटर की वजह से पॉपुलेशन प्रेशर ऑफ द एग्रीकल्चर फोर्स इंक्रीज यूज ऑफ द ग्राउंड वाटर। जो पॉपुलेशन से हमारा बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाता है तो खाना भी उतना ही चाहिए, तो उसको इरिगेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इन एन एरिया वेयर देर इज ए सफिशिएंट रेनफॉल एयर देर इज ए शॉर्टेज ऑफ वाटर कैन वी एट्रीब्यूट दिस इज ए मैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट ऑफ द वाटर रिसोर्सेज। कई जगहों पे देखिएगा आपका बारिश तो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन फिर भी वहाँ पे पानी की कमी रहती है। तो ये किसके वजह से होता है, क्योंकि मिसमैनेजमेंट ऑफ द वाटर की वजह से हमारे यहाँ पे वाटर की जो कमी है वो दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। ठीक है ना। अब अगला हमारा क्या है, वाटर मैनेजमेंट। हम वाटर मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, मतलब ये जो सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं किसकी वजह से आ रही है, हम लोग वाटर को अच्छे से मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, अच्छे से संभाल नहीं पा रहे हैं। देखिए इसमें बताया गया दैट क्लास 6 में आप लोग ने पढ़ा है कि रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर क्या होता है, कैसे होता है। ये देखिए इंडिया का मैप बना के आपको इसमें शो किया गया है, जो इंडिया में कहाँ कहाँ पानी है। देख जो डार्क कलर से हमारा बनाया गया है एबव 400 है जो पानी का है, जो उससे लाइट पर्पल्स में 200 to 400 है, ब्लू में 100 to 200 है। मतलब जितना भी ये दिखाया गया सारा चीज़ इसमें आपको बताया गया है कि कौन कहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसके आगे जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो प्रोवाइड, देखिए उसके जो लिस्ट है, प्रोवाइडिंग बाय द वेल प्लान पाइप। जो सिस्टम्स हमारा क्या है, कैसे मैनेजमेंट करेंगे उसके बारे में इसमें बताया गया। कैसे वेल प्लान्ड हमारा पाइप सिस्टम होना चाहिए। सिविल अथोराइजेशन सप्लाई ऑफ वाटर थ्रू द पाइप्स नॉट टू ऑल ऑफ इट्स में रीचेज द distinctions. You might have seen water supply pipes leak and lot of water gushing out of the pipes. It is responsible for the civic authority to prevent such wastage of the previous water। देखिए कई सारा ऐसा होता है कि हम लोग जो पाइप हमारा जो लगा रहता है वाटर सप्लाई के लिए, उसमें से भी लीकेज पाइप होता रहता है और कोई इस पर ध्यान नहीं देता, वो बहता रहता है पानी और वो वेस्टेज होता है। तो इसके ऊपर उसका
ध्यान देना चाहिए। मिसमैनेजमेंट ऑफ द वेस्टेज ऑफ मेनी टेक प्लेसेस एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल ऑल्सो। जो हमारा मिसमैनेजमेंट है, हम लोग खुद पे भी सेल्फ पे भी हम लोग बहुत सारा पानी वेस्टेज करते हैं। जैसे हम लोग कई बार देखते हैं कि हम लोग को जहाँ पे ज़रूरत होता है 1 बाल्टी पानी की, तो हम लोग 2-3 बाल्टी पानी का यूज़ कर देते हैं। बहुत जगहों पे जहाँ पे अननोइंग वाटर वाइल ब्रशिंग टीथ, जहाँ ब्रश करते हैं तो पानी खुला हुआ छोड़ देते हैं। सेविंग के समय पे, नहाते समय भी हम लोग पानी जितना जरूरत नहीं है तो उससे ज़्यादा शावर से हम लोग नहाते हैं तो ज़्यादा पानी ऑफ वेस्टेज हो जाता है वहाँ पे। कपड़ा धोते समय और बहुत सारा एक्टिविटी जो हम लोग करते हैं पर्सनल यूज़ के लिए भी, वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा यूज़ हम लोग वेस्टेज करते हैं। हम लोग जनरली अपने लाइफ में बहुत सारा पानी वेस्टेज करते हैं, आप लोग खुद इसको रियलाइज़ कर सकते हैं। लीकिंग टैप्स इज अनदर सोर्स ऑफ ह्यूज वाटर वेस्टेज। जो हमारा लीकिंग टैप्स है, अब देखिए हमारा पानी तो नल लगाते हैं, कुछ कुछ दिनों बाद वो ढीला हो जाता है। ढीला होने के बाद क्या हो जाता है, पानी का वहाँ से वो ड्रॉप वाइज चूता रहता है, मतलब ड्रॉप वाइज वो बहता रहता है। तो हम उस पर ध्यान नहीं देते, कहते हैं चलो एक ही ड्रॉप 2 ड्रॉप तो गिर रहा है ना। लेकिन आप सोचिए, हर एक घरों में हर एक जगहों पे अगर वो 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप ही वेस्ट होके होगा तो कितना पानी का वेस्टेज होगा, ये आप रियलाइज़ कीजिए। ठीक है। वी हैव सीन द मोस्ट ऑफ द वाटर डेट वी गेट ए रेनफॉल जस्ट फ्लोस अवे। जो पानी हम लोग का जो बारिश होता है वो ऐसे ही बह जाता है। दिस इज अ वेस्ट ऑफ प्रीसियस नेचुरल रिसोर्सेज। जो हमारा बारिश का पानी देते हैं वो बहुत सारा वेस्टेज होता है, क्योंकि बहुत सारा पानी ऐसे नाला नाली में बह जाता है जिसको वो कोई भी यूटिलाइज नहीं कर पाता। रेन वाटर कैन बी यूज टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। जो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए किसकी जरूरत होती है, रेन वाटर की। दिस इज रिफर्स एट द वाटर हार्वेस्टिंग। और इसको क्या बोला गया, वाटर हार्वेस्टिंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसी को बोला जाता है। जो हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है रेन के थ्रू, उसी को हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, अबाउट विच जो क्लास 6 में हम लोग पढ़े थे। फाइंड आउट इफ द बिल्डिंग्स इफ यू आर नेवर हैड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल। क्या आपका जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आपके आसपास में कभी लगा, जैसे रेन वाटर को कलेक्ट करना या उसका यूज़ करना, उसी चीज़ को हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो कहीं आपके आसपास में लगा है कि नहीं, आप उसमें देख लीजिए। वी हैव एट मेनी प्लेसेस इन इंडिया एंड द एज अदर प्रैक्टिस द वाटर स्टोरेज एंड वाटर रिचार्ज लाइक द बावरिसी। बावरी वॉज द ट्रेडिशनल वे ऑफ कलेक्टिंग वाटर। जो हमारा बावरी था वो एक कलेक्टिंग वाटर का एक ट्रेडिशनल था। किस हिसाब से हम लोग उसको कलेक्ट करते हैं, देखिए। विद टाइम्स ऑफ द बावरीज फेल्स इनटू द डिस्कस एंड ग्रेव्स स्टार्टेड पिलिंग in these resources. However, because of the acute water shortage, people in this area have had to rethink. The Bauris are the being revived. Today, the situation in spite of scarcity rains, these places are managing the waters वो need well. ठीक है, इस जगहों पे क्या करते हैं, पानी की कमी होने के वजह से वो लोग क्या करते हैं, रेन वाटर को ही कलेक्ट करते हैं और उसको यूज़ करते हैं। फार्मर using water in the field can also be used water economically. Maybe you have heard about the ड्रिप इरीगेशन। ड्रिप इरीगेशन के बारे में आप जाने होंगे, जो एक टेक्निक होता है वाटर प्लांट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ द नैरो ट्यूबिंग विच डिलीवर वाटर डायरेक्टली एट द बेस ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स के बेस पे जड़ तक जाके वो डायरेक्टली सप्लाई करते हैं। इसके वजह से क्या होता है, पानी की जो कमी होती है, मतलब कुछ कम पानी उसमें यूज़ होता है। ठीक है, अगला हमारा क्या है, वाटर रोल यू कैन प्ले। देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए इरिगेशन का इसमें एग्जांपल देके बताया गया है ड्रिपिंग इरिगेशन के बारे में। जो पाइप लगा देते हैं और मेन जड़ों पे ले जाके, देखिए हर एक जड़ पे ले जाके उसका पानी पाइप के थ्रू हमारा सप्लाई हुआ है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा ये एरिया बच जाता है, इसको पानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पानी तो जड़ों के लिए चाहिए, तो वो डायरेक्टली जड़ में ले ला के पानी सप्लाई करता है। अब देखिए वाटर रोल यू कैन, आप क्या क्या रोल इसमें प्रिजर्व कर सकते हैं पानी को बचाने के लिए, वो सारा चीज़ इसमें आपको एक्सप्लेन किया गया है। हैव यू एवर सो ए कंसर्न इफ़ यू सो ए टैप लीकिंग इन योर हाउस, स्कूल्स और अदर प्लेसेस, लीकिंग टैप वेस्टेज ऑफ लोड्स ऑफ वाटर, यू मस्ट मेक एफर्ट टू स्टॉप लीकेज। आप लोग भी देखे होंगे अपने जनरल लाइफ में कि आपके घर में पानी, स्कूल्स में पानी या पब्लिक एरिया में पानी का जो लीकेज होता है वो बहुत सारी बार आप लोग भी देखे होंगे। लेकिन आप लोग उसके लिए क्या करते हैं, वो छोड़ के आप लोग चले जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर आपको मेहनत करना चाहिए, किसी को बोलना चाहिए कि इस पानी को रोकने का व्यवस्था बनाया जाए। देयर आर नंबर ऑफ वेज यू कैन अडॉप्ट ए मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ वाटर। लेट अस बिगिन, वी हैव गिवन ए फ्यू एग्जांपल एड। ठीक है, ऐसा बहुत सारा चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम लोग पानी का जो वो होता है ख़त्म होता है, मतलब पानी जो बहता है वेस्टेज में, वो हम लोग रोक सकते हैं। बहुत सारा ऐसा चीज़ें, देखिए यहाँ पे कुछ स्टेप्स बताए गए हैं आपको। टर्न ऑफ द टैप्स वाइल ब्रशिंग। ब्रश करते समय हम लोग पानी जो हम लोग यूज़ करते हैं उसको
बंद कर दिया। बहुत लोग पानी खोल के ब्रश करते हैं। मोप द फ्लोर इंस्टेड ऑफ वॉशिंग, पोछा लगाइए, उसको धोने के बदले, जो आपका फ्लोर है उसको धोने के बदले उसको पोछा लगाइए तो ज़्यादा पानी की कम बचत होगी। ठीक है। इफेक्ट ऑफ वाटर स्कैसिटी ऑन द प्लांट, अगर पानी की कमी है तो पेड़ों पे, प्लैनेट्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है वो आपको इसमें बताया गया है। ठीक है ना। यू मस्ट हैव बीन रिपोर्टेड दैट द प्लांट्स wilting and the unlimitedly dripping off if they did not get water even a few days। देखिए, अगर आप लोग देखेंगे पेड़ों को पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, अगर उनको कुछ दिनों तक पानी नहीं मिलेगा तो क्या आ जाएंगे, वो सूखना स्टार्ट हो जाएंगे, मुरझाना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। द प्लांट्स नीड वाटर टू गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल टू प्रिपेयर देयर फूड, खाना बनाने के लिए उनको वाटर और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है सोइल से। और जस्ट इमेजिन अ क्वेश्चन कि वाटर इज नॉट अवेलेबल फॉर, अगर पानी हमको नहीं मिलता, अगर पानी पेड़ों तक नहीं पहुंच पाता तो सोचिए क्या होगा। द ग्रीन चैप्टर ऑफ द प्लांट सेल्स बी लॉस्ट, दिस मे मीन द एंड ऑफ ऑल लाइफ फॉर द वर्ल्ड विदाउट प्लांट सेल मीन नो फूड, नो ऑक्सीजन, नो इनफ रेन एंड इम्यूलेट्स अबाउट द प्रॉब्लम। देखिए, जो प्रॉब्लम्स हमारा पानी की कमी की वजह से हो सकता है कि पेड़ों तक अगर पानी ना मिले तो वो खाना बनाना छोड़ देंगे। जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन हमको नहीं मिलेगा, और जब पेड़ नहीं रहेगा तो उसमें हमारा जो रेन है वो भी कम हो जाएगा, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स है वो जो हमारा उत्पन्न हो जाएगा, मतलब प्रोड्यूस हो जाएगा। इसीलिए हमारा जो पानी ही एक चीज़ है जो सभी चीज़ को एक साथ कंबाइन करके रखा है। तो वाटर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारा जल हमारा जीवन। ठीक है। हमारा पानी ही हमारा जीवन है। अगर हमारे पास जल है तो हमारा जीवन है, जल नहीं है तो हमारा जीवन नहीं है। समझ में आया। देखिए, यहाँ पे अब जो हम लोग पढ़े हैं थोड़ा बहुत इसको रिकॉल कर लेते हैं पूरे चैप्टर्स में। यहाँ से देखिए जो है हमारा व्हाट वी हैव लर्न, हम लोग ने क्या पढ़ा। वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स, सभी जीवन प्राणी के लिए, जो भी जीते हैं उसके लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। दे कैन बी नो लाइफ विदाउट वाटर, बिना पानी का कोई जीवन नहीं होगा। वाटर एग्जिस्टेंस इन 3 फॉर्म, किस फॉर्म में आपको जो पढ़ाया था, सॉलिड, लिक्विड और वेपर फॉर्म में आप वाटर को देख सकते हैं। थ्रू वाटर इज मेंटेन बाय द वाटर साइकिल, हियर देयर इज एन एक्वायर्ड स्कैर्सिटी ऑफ वाटर इन मेनी पार्ट्स ऑफ द ग्लोब। वाटर से ही हमारा जो वाटर साइकिल है वो मेंटेन रहता है, लेकिन बहुत जगहों पे ग्लोब्स में ऐसा कुछ पार्ट्स हैं जहाँ पे वाटर की कमी रहती है। देयर इज एन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, मच ऑफ इट्स हैज़ रिजल्टेड फ्रॉम द ह्यूमन एक्टिविटीज़। जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन हुआ है, मतलब एक जैसा पूरे ग्लोब में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुआ। और ये इसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो कौन करता है, ह्यूमन एक्टिविटी, जो हम लोग काम करते हैं उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट होता है। रैपिड ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री, इंक्रीज पॉपुलेशन, ग्रोइंग इरीगेशंस रिक्वायरमेंट एंड द मैनेजमेंट्स मिसमैनेजमेंट आर सम ऑफ द कॉजेस ऑफ वाटर शॉर्टेज। अब वाटर शॉर्टेज के बारे में जो आपको मैंने बताया था, बहुत सारा इंडस्ट्रीज़ को ग्रो होना, पॉपुलेशन का ग्रो होना, इरिगेशन ज़्यादा करना और मिसमैनेजमेंट मतलब वाटर का सही उपयोग नहीं करना है, तो ये सारा क्या करता है, वाटर का शॉर्टेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वी नीड टू बी वरीड अबाउट द वेस्टेज ड्यूरिंग द सप्लाई ऑफ वाटर थ्रू पाइप, द लीकेज टैप्स इन द बिल्डिंग्स एंड अदर प्लेसेस, अननेसेसरी यूज ऑफ वाटर एंड ओवर ड्रॉइंग फ्रॉम द ग्राउंड वाटर शुड बी अवॉइडेड। ठीक है। जो हम लोग पानी हमारा लीकेज होता है या जो हम लोग एक्स्ट्रा वे यूज़ करते हैं पानी का, उसका वो सब हमको बचाना चाहिए, वो सब रोकना चाहिए। रिचार्ज ऑफ द वाटर ग्राउंड शुड बी इंक्रीज, और जो वाटर ग्राउंड का रिचार्ज है, जो रेन के वजह से स्वीप होकर पानी अंदर जाता है, तो वो ज़्यादा इंक्रीज होना चाहिए। द नीड ऑफ द आवर्स इज दैट इवन इंडिविजुअली यूज़ वाटर इकोनॉमिकली, जो हमारा पानी है वो हम लोग को बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए। प्लांट्स विल्स एंड अनलिमिटेड ड्राई अप इफ़ दे आर नॉट वाटर फॉर ए फ्यू डेज, अगर कुछ दिनों के लिए पानी अगर हमारा नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, पेड़ सूखने लगेंगे और मरने लगेंगे। ठीक है। होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। मैंने सारा लाइन वाइज और स्टेप वाइज इसमें पढ़ा दिया गया है। जो भी चीज़ इसमें हम लोग पढ़े हैं तो वाटर्स के बारे में ही, मतलब ऑल ओवर जो कंक्लूजन हम दे सकते हैं, हमारा पानी ही हमारा जीवन है, मतलब जल ही हमारा जीवन है। सो हमें पानी को बचा के और अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहिए। ठीक है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल बटन ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि अगला जो वीडियो हम बनाएंगे वो आपके ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू फॉर टुडे।